एक्सटर्नल कमांड्स की अगली कैटेगरी है, अगली कमांड है मॉड कमांड, MODE मॉड। मॉड कमांड एक जनरल सी कमांड है जिसके थ्रू डॉस की स्क्रीन या डॉस की जो विंडो है उसकी चौड़ाई को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई एडजस्ट करने से मतलब है कि जैसे आपको कभी लगता है कि ये डॉस की स्क्रीन है और आप चाहते हैं कि चौड़ाई थोड़ी कम हो जाए, तो मॉड, और उसके बाद जैसे आप 40 कैरेक्टर्स की चौड़ाई चाहते हैं तो मॉड 40 लिख दीजिए। देखिए स्क्रीन का साइज कम हो गया। आपको साइज बढ़ाना है आप मॉड 80 लिख दीजिए, इस तरह से। तो जितना भी आप साइज सेट करना चाहें, इसकी चौड़ाई एडजस्ट करना चाहें, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि ये काम माउस पॉइंटर से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कमांड सिलेबस में है तो इसलिए हमने समझी। बहुत जनरल पर्पस कमांड है, कोई इतना स्पेशल टास्क इसका है नहीं। तो आपने यूँ समझा कि जितने कैरेक्टर्स तक का आपको विड्थ रखना हो उतना कैरेक्टर्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी मॉड कमांड। यही चीज़ें आप थ्योरी में आपको बताई गई है कि मॉड कमांड की सहायता से डॉस स्क्रीन, डॉस के विंडो के विड्थ को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकते हैं। मॉड के बाद अगली कमांड है एट्रीब्यूट कमांड। एट्रीब्यूट का फुल फॉर्म यहाँ पर एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स मतलब होता है प्रॉपर्टीज। जैसे आपने कोई फाइल या डायरेक्टरी बनाई, अब आप उसके एट्रीब्यूट्स सेट करना चाहते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब आपको लगता है कि भाई मुझे फाइल को छुपाना है, हाइड करना है, और मैं नहीं चाहता कि वो फाइल या डायरेक्टरी मुझे दिखाई दे या अलग यूजर्स को दिखाई दे, तो हम लोग उसे हिडन कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप विंडोज के एनवायरनमेंट में भी सेट कर सकते हैं। आप किसी भी विंडोज के एनवायरनमेंट में अगर हैं और किसी फाइल या फोल्डर को आप हाइड करना चाहते हैं, तो उस फाइल या फोल्डर पे आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और उसके हिडन प्रॉपर्टी को चेक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। तो हिडन करते ही वो फाइल दिखाई नहीं देगी और यूजुअली वो आंखों के सामने से ओझल हो जाएगी। तो ये चीज़ डॉस में भी की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई फाइल आपको दिख रही है और आप नहीं चाहते कि वो दिखाई दे, तो आप उसे एट्रीब्यूट के थ्रू हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फाइल मुझे यहाँ दिख रही है, डायरेक्टरी दिख रही है मुझे इंडिया नाम की, और मैंने एक फाइल भी यहाँ पर बनाई थी माई न्यू फाइल, ये दिख रही है यहाँ पर माई न्यू फाइल। और अगर मैं चाहता हूँ कि माई न्यू फाइल हाइड हो जाए, दिखे नहीं, तो सिंपली मुझे यहाँ पर केवल एक कमांड लिखनी होगी, एट्रीब +H। छुपाते समय प्लस का इस्तेमाल करना है और फिर फाइल का नाम दे देना है माई न्यू फाइल। तो ये मैंने हाइड प्रॉपर्टी सेट की। अब आप जाकर देखिए तो आपको ये माई न्यू फाइल यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। ये देखिए पहले दिख रही थी, अब यहाँ पे नहीं है माई न्यू फाइल। ये केवल छुपी है, फाइल डिलीट नहीं हुई है, फाइल रिमूव नहीं हुई है, और इसको आप वापस भी ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वापस लाना है तो एट्रीब के साथ -H का इस्तेमाल करें और फाइल का नाम दे दीजिए। फाइल का नाम था माई न्यू फाइल। अब जाकर जैसे ही आप dir करेंगे, अगेन यू वुड बी एबल टू सी द फाइल। आपको फिर से वो फाइल दिखाई देने लगेगी। ये देखिए फाइल। तो कुल मिला के फाइल हाइड करना हो तो एट्रीब के साथ +H का इस्तेमाल करना है। फाइल, छुपी हुई फाइल को वापस सामान्य करना हो तो एट्रीब के साथ -H करना है। हिडन प्रॉपर्टी के अलावा एक रीड ओनली प्रॉपर्टी भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी जो ये फाइल है माई न्यू फाइल, स्वाभाविक डेल कमांड की सहायता से मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। अपने डेल कमांड सीखी थी जब हम इंटरनल कमांड्स पढ़ रहे थे, तो हमने डेल कमांड का यूज करके फाइल को डिलीट किया था। तो डेल कमांड की सहायता से मैं इस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ अभी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डिलीट नहीं हो, यूजर इसे पढ़ सके, देख सके, छुपे नहीं, देख सके, पढ़ भी सके, लेकिन इसे डिलीट ना कर सके, तो ऐसी परिस्थिति को हम बोलते हैं रीड ओनली, READ, रीड ओनली। रीड ओनली एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें डेटा को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, परंतु उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते और ना ही फाइल को डिलीट किया जा सकता है। मतलब आप उसमें डिलीट करना ही नहीं, अगर आप उसमें डेटा को बढ़ाना या घटाना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। नाम से ही आप समझ जाइए, रीड ओनली। रीड ओनली मतलब केवल आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन, अपडेशन या अमेंडमेंट्स, चेंजेस नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने यहाँ पर देखा कि एक फाइल है माई न्यू फाइल, और अभी की स्थिति में मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ डेल कमांड से। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि डिलीट नहीं हो, रीड ओनली बन जाए, तो मुझे एट्रीब +R के साथ फाइल का नाम देना होगा माई न्यू फाइल। कुछ इस तरह से ये फाइल अब रीड ओनली हो चुकी है। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि ये फाइल अभी आपको दिख रही है यहाँ पे।
अब मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं कमांड दी del माई न्यू फाइल। तो जैसे ही मैंने del बोला तो ये बोला गया, एरर मुझे आ गया एक्सेस इज डिनाइड। एक्सेस इज डिनाइड का मतलब ये है कि आप इस फाइल को बिल्कुल किसी प्रकार से एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते। और देखिए फाइल अभी भी बनी हुई है, माई न्यू फाइल। तो कुल मिला के ये फाइल अब डिलीट होगी नहीं। अगर मैं फिर कोशिश करता हूँ माई न्यू फाइल, इनने फिर मना कर दिया, मैंने फिर लिस्ट देखी, ये फाइल अभी भी बनी हुई है। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वाकई में डिलीट करना, तो मुझे इसको पहले सामान्य करना होगा, रीड ओनली मोड से इसको हटाना होगा। रीड ओनली मोड से हटाने के लिए एट्रिब के साथ हम यूज़ करेंगे -r, और -r के साथ फाइल का नाम। फाइल अभी भी पहले की तरह दिख रही है, लेकिन अब ये रीड ओनली मोड से हट चुकी है, ये साधारण फाइल हो चुकी है। और अब आप बिलीव कीजिए, अगर मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ या करता हूँ इस फाइल को डिलीट, तो ये तुरंत डिलीट होगी। देखिए अब ये फाइल नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक साधारण फाइल डिलीट हो सकती है, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी फाइल को रीड ओनली बना देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, रीड ओनली कर देते हैं उसको, तो उसमें फिर चेंजेस भी नहीं हो पाएंगे, वो डिलीट भी नहीं हो पाएगी। और यदि आप किसी फाइल को हाइड करना चाहें, छुपाना चाहें, तो एट्रिब के साथ +h का इस्तेमाल करके फाइल हाइड कर सकते हैं, डायरेक्टरी को भी हाइड किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये कमांड है एट्रिब कमांड, जिसकी सहायता से फाइल के एट्रीब्यूट्स को चेंज किया जा सकता है। डॉस की अगली एक्सटर्नल कमांड है हेल्प। तो हेल्प हर एक सॉफ्टवेयर में एक इस तरह का मॉड्यूल होता ही है, जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है। आप देखते हैं विंडोज़ के कई सॉफ्टवेयर्स में, लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में आखिरी मेन्यू हेल्प नाम का दिया रहता है। तो सॉफ्टवेयर को किस तरह से चलाना है, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस उस हेल्प मेन्यू में दी रहती हैं। ठीक वैसे ही डॉस में भी ये फीचर है। आप हेल्प लिखेंगे तो जितनी कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स अपने अपने डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दिखाई देंगी। ये देखिए स्टार्ट कमांड से क्या होता है, सॉर्ट्स मैंने आपको बताया था, सॉर्ट के थ्रू हम डेटा को क्रमबद्ध रूप से जमाते हैं। तो अनगिनत कमांड्स हैं, उन प्रत्येक कमांड और प्रत्येक कमांड की डिटेलिंग आप देख सकते हैं हेल्प कमांड की सहायता से। तो जब भी आप कभी किसी कमांड के बारे में, डॉस की कमांड के बारे में जानना चाहें, तो मेयरली यू हैव टू राइट हेल्प ओवर देयर। आपको केवल वहां पे हेल्प लिख के एंटर करना है, यू विल सी द इमीडिएट हेल्प। आपको तुरंत हेल्प दिखाई देगी, तुरंत प्रत्येक कमांड के बारे में जानकारी दिखाई देगी। हेल्प के बाद अगली कमांड है SYS। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सिस्टम फाइल्स के बारे में बात करी थी कि सिस्टम बिना सिस्टम फाइल्स के बूट नहीं हो सकता। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए कुछ फाइल्स की जरूरत होती है, उन फाइल्स को सिस्टम फाइल्स कहा जाता है। कई बार उनको बूटेबल फाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, और जो फाइल्स इस बूटिंग में मदद करती हैं, बूट होने में, कंप्यूटर को स्टार्ट होने में सहायता प्रदान करती हैं, वो बूटेबल फाइल्स कहलाती हैं। बूटेबल फाइल्स भी इन सिस्टम फाइल्स में ही मौजूद होती हैं। command.com के बारे में मैंने आपको बताया था, जो डॉस को कमांड्स प्रोवाइड करती हैं, वो command.com भी इन सिस्टम फाइल्स में होती हैं। तो कुल मिला के सिस्टम फाइल्स को एक ड्राइव से अगर दूसरी ड्राइव में ट्रांसफर करना हो तो फिर sys कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके हार्ड डिस्क में सिस्टम फाइल्स तो होंगी ही, क्योंकि अगर सिस्टम चल रहा है तो वो चल इस कारण से रहा है क्योंकि सिस्टम फाइल्स प्रॉपर है। आप बिलीव कीजिए, अगर सिस्टम फाइल्स नहीं हो या करप्ट हो या मिसिंग हो तो उसका दुष्प्रभाव दिखाई देगा। सिस्टम या तो चलेगा ही नहीं या फिर कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं दिखेंगी। तो अगर आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम की हार्ड डिस्क में प्रॉपर सिस्टम फाइल्स हैं, अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन सिस्टम फाइल्स का बैकअप लेना चाहें, आपके पास पुराने समय में क्या होता था कि फ्लॉपी डिस्क में इनका बैकअप लेके रखा जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ड्राइव से, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क के जो पार्टीशंस हैं वो CDE के नाम से जाने जाते हैं। ए ड्राइव और बी ड्राइव रिजर्व थी इसलिए कहूंगा क्योंकि पुराने समय में फ्लॉपी का यूज होता था, अभी के समय में प्रैक्टिकली फ्लॉपी डिवाइस यूज में आती नहीं है। तो ए ड्राइव और बी ड्राइव लगभग खत्म ही हो चुके हैं, मतलब यूज में नहीं आते हैं। लेकिन पुराने समय में जब कभी हमारे पास जो सिस्टम फाइल्स हैं, उन सिस्टम फाइल्स को अगर आप फ्लॉपी में लेना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो उसके लिए ये कमांड देनी होती थी, sys::। इस कमांड को लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर करते थे उस समय में, अभी तो ये कमांड चलेगी नहीं क्योंकि ए ड्राइव हमारे पास फ्लॉपी अवेलेबल नहीं है।
उस समय जैसे ही आप इस कमांड को लिख के एंटर करते थे तो एक मैसेज लिखा हुआ आता था सिस्टम ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब ये मत सोचना कि हार्ड डिस्क की फाइलें, सिस्टम फाइलें फ्लॉपी में पहुंच गई, पहुंची लेकिन कॉपी होती थी। कॉपी मतलब हार्ड डिस्क में भी रहती थी और उसकी एक कॉपी फ्लॉपी डिस्क में भी पहुंच जाती थी। तो ओवरऑल बात यह है कि इस कमांड की सहायता से सिस्टम फाइल्स को कॉपी किया जाता था। अभी भी अगर आप सिस्टम फाइल्स को देखना चाहें तो एक कमांड होती है dir/as। ये मैंने एक स्विच का इस्तेमाल करा है as का। as जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको कुछ सिस्टम फाइल्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो सिस्टम फाइल्स के तौर पे कंसिडर की गई हैं। तो बात यह है कि अगर आपको सिस्टम फाइल्स एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में पहुंचानी हो तो आप sys कमांड का इस्तेमाल करेंगे। पहले sys लिखेंगे, जो ड्राइव पहले से खुली है उसमें से सिस्टम फाइल कॉपी होंगी और जो ड्राइव अब आप बाद में लिखेंगे, आप ए ड्राइव लिखेंगे तो ए ड्राइव में वो फाइल्स कॉपी हो जाएंगी। तो यह है sys कमांड, यानी जिसकी सहायता से सिस्टम फाइल्स को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी किया जाता है।